हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारी हिंदी नंबर 1 सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग आज पार्ट 8 पढ़ेंगे। और जिसके अंतर जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां से सवाल बहुत सारे एग्जाम पूछा भी गया है। अब की बार भी सीयूटी 2023 में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है सीयूटी 2024 में। तो प्यारे बच्चों, यह सीरीज स्टार्ट करने का मेरा मतलब क्या था। मेरा एक उद्देश्य था कि अब की बार में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हिंदी, तो सभी के 200 में 200 नंबर प्राप्त हों। तो क्या आप लोग इस मुहिम को बढ़ाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं? क्या आप लोग सेशन रोजाना देख रहे हैं? यदि आप लोगों ने गलती से जिस दिन सेशन नहीं देखा है तो नेक्स्ट डे जब भी समय मिले पहले छूटे हुए को देखना है, उसके बाद नेक्स्ट वाले सेशन को देखना है आप लोगों को। तो आज हम तो दोस्तों जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन का कोई दूसरा नाम क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, इसे हम लोग ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं, ताड़न जात व्यंजन। ठीक है, पहली बात तो यही पूछा जाए कि उत्क्षिप्त का जो अर्थ होता है वह अर्थ क्या होता है। कोई मुझे बताएगा कि उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? तो उत्क्षिप्त का अर्थ होता है प्यारे बच्चों फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। ठीक है। हाँ, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए उच्छित व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। क्या कहा मैंने कि कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? 2। अभी हम लोग समझेंगे कि ताड़न जात इसका नाम क्यों पड़ा। इसे हम लोग द्विगुण भी कहते हैं। ठीक है, ये लो और भी उपनाम लिख देता हूं। द्विगुण भी कहा जाता है इसे द्विस्पष्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है, यदि पूछ लिया जाए तो गलती से। ठीक है, हाँ, द्विगुण भी कहा जाता है, द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है, उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। कुल संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? वो दोनों होते हैं, एक तो अड़ है और एक अड़ है। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? देखो, आप लोगों ने क्या देखा है? आप लोगों ने केवल ये देखा है, ये दो। आप लोग गलती से कहीं जब इच्छा होती है ना किसी वर्ण में लगाने की, जहां भी ये आ जाते वहीं लगा देते आप लोग बिंदु। नहीं बेटा, ऐसा नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आप लोगों को कि उच्छित व्यंजन क्या होता है, इनको किस किस उपनाम से जाना जाता है, कुल संख्या कितनी होती है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उच्छित व्यंजनों का प्रयोग कहां किया जाता है। क्या पूछा जाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द में कहां किया जाता है। कोई बता सकता है मुझे कि किसी भी शब्द में कहां किया जाता है? जल्दी से बताइए मुझे। बता सकते हैं आप लोग मुझे कि उच्छित व्यंजनों का प्रयोग किसी भी शब्द में कहां किया जाता है? कहां का मतलब क्या होता है? कहां किया जाता है। कहां का मतलब है बेटा कि किसी भी कहां किया जाता है, कि शब्द के पहले वर्ण में किया जाता है, दूसरे में किया जाता है, तीसरे में किया जाता है, कोई अंतिम वर्ण किया जाता है। यानी कि आपको इतना ही बताना है कि उच्छिप्त वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द में होता है या किसी भी शब्द में कहां किया जाता है, पहले वर्ण में, दूसरे में, यानी ऐसे पूछेगा प्रारंभ में, अंतिम में, मध्यम में, कहां किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि किसी भी शब्द के प्रथम वर्ण के बाद उच्छित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द के प्रथम वर्ण के बाद उच्छित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पूरा लिख सकते हैं आप लोग। मतलब क्या हुआ कि पहले वाले वर्ण में इन वर्णों का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, इन दोनों में कोई सा भी हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जैसे देखो क्या लिखा मैंने, सड़क बीच में आया है इसलिए हमने बिंदु का प्रयोग किया है। और यदि यह स्टार्ट में होता है ना ऐसे डमरू, तो अब हम लोग यहां बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। गलती से तुम लगा ऐसे कर भी दो ना, ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि उच्छित व्यंजनों का प्रयोग केवल प्रथम वर्ण के बाद होता है। वो दूसरा वर्ण भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है। जैसे एक राजस्थान का जिला है, नाम तो सुना होगा, फिलहाल इसे संभाग बना दिया गया है, भीलवाड़ा नाम ही है, जिसे वर्तमान में एक जिला भी बनाया गया राजस्थान में, बहरोड। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ढोलक, तो प्रथम वर्ण में आया है ये ड, तो इसकी जगह बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। आई बात समझ में नहीं आई? तो सवाल कैसे आएगा कि किसी भी शब्द में उच्छित वर्णों का प्रयोग किया जाता है तो प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। जो भी शब्द लिखेंगे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पियक्कड़, नाम तो सुना होगा, घुमक्कड़, ठीक है, डमरू, ढोलक, इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। लेकिन कुछ क्या है, कुछ अपवाद हैं बेटा, कुछ क्या है, अपवाद है। अब अपवाद कौन कौन से हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। बिना अपवाद ही हम लोग कैसे पता करेंगे? तो ध्यान रखना, नंबर 1, कुछ अंग्रेजी के शब्द, कुछ के अंग्रेजी के शब्द, कुछ अंग्रेजी के शब्द, यानी कि इनमें जो अपवाद हैं इनमें उचित वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे डालडा, सोडा, सोडियम, रेडियम, इस प्रकार से, मतलब अंग्रेजी वाले शब्द कह सकते हैं हम लोग। नंबर 2, उपसर्ग के बाद वाले शब्द, उपसर्ग के बाद वाले शब्द, बाद वाले शब्द, जैसे जैसे बताइए उपसर्ग किस किस शब्द में? जैसे सुडोल, यहां क्या है, सु उपसर्ग है। जैसे निडर, नी उपसर्ग है, उच्छित वर्णों का प्रयोग। जैसे भेड़ब, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ संयुक्त वर्णों वाले शब्द, कुछ संयुक्त वर्णों वाले शब्द, जैसे संयुक्त जानते हो ना, मैंने बताया था, इसका अर्थ भी बताया था आपने। संयुक्त का अर्थ क्या होता है कि कम से कम 2, और वो भी क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। 2 से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। जैसे आप लिखते हो पंडित, देखो संयुक्त आ गया, अण ओड, तो यहां पे जैसे अंडा, इस प्रकार से हम लोग ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या था, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उच्छित व्यंजन। और उच्छित व्यंजनों को हम लोगों ने कैसे पढ़ा कि उच्छित व्यंजनों को हम किस किस नाम से जानते हैं। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि उच्छित को किस अन्य नाम से जानते हैं? ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, द्विस्पष्ट भी कहते हैं। उच्छित का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। अब इसका वर्ण कैसे होता है? तो ऐसे लगता है कि किसी ने पत्थर फेंक देते हैं ना हम लोग, जैसे अड़ह, अड़ह बोलते हैं ना, अड़ह, भीलवाड़ा। ऐसे लगता है कि झटके से जीभ ऊपर टच करके नीचे गिरती है। बोल के देख लो, सड़क, अड़ह, अड़ह, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा। तो कुल कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, अड़ह और अड़ह। ये पहले नहीं थे हिंदी वर्णमाला में, इनको बाद में जोड़ा गया, इनका बाद में नाम रखा गया उच्छित व्यंजन। यदि हम लोग बात करें कि कुल 33 वर्ण लिए गए थे हिंदी वर्णमाला में, तो 11 स्वर थे, 33 व्यंजन थे। उन 33 व्यंजनों में ये नहीं थे, 33 व्यंजनों में ये थे टेवर के 2 वर्ण, जिन्हें मूर्धन्य हम लोग कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये नहीं है बिल्कुल भी उन दोनों में, ठीक है। हाँ, अब इनको कहां रखे है वो अभी बाद में बात करेंगे। उच्छित वर्णों का प्रयोग किसी भी शब्द में कहां किया जाता है? तो ध्यान रखना, प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है। किस शब्द में? प्रथम वर्ण के बाद किया जाता है किसी भी शब्द की। जैसे देख लो, सड़क हो गया, डमरू हो गया। देखो स्टार्ट में डे और डे आएगा तो मूर्धन्य व्यंजन होगा, और बाद में आएगा तो फिर वो उच्छित व्यंजन होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जिसमें उच्छित वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे डालडा, सोडा, सोडियम, रेडियम। कुछ उपसर्ग के बाद वाले शब्द होते हैं, जैसे सोडियम, निडर, बेढब, सुडोल। कुछ संयुक्त वर्णों वाले शब्द, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? कम से कम 2 या 2 से अधिक असमान वर्ण जहां प्रयोग किया जाता है वहां पे संयुक्त वर्ण होता है।
अब इनको कहां रखा गया है हिंदी वर्णमाला में, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि उच्चित वर्णों का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में कहां रखा गया है, कहां जोड़ा गया है। तो ट वर्ग में जोड़ा गया है इस प्रकार से, ट ठ ड, ड के बाद अड़ है और ढ के बाद हड़ है हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो आई बात समझ में उच्चित व्यंजनों की, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे वर्ण होता है ना, क्या तो बिंदु यहां लगा देते हैं अनुस्वार के रूप में, क्या आप लोग यहां लगा देते हैं, क्या आप लोग यहां लगा देते हैं, क्या आप लोग यहां लगाते हैं ना। अब ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा है, ये तो हमें जानते हैं। ये कौन सा है, ये अनुस्वार है। कौन सा है, ये अनुस्वार है। ये कौन सा है बता सकते हैं। अरे कैवर का जो पांचवा होता है ना, इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। ये थोड़ा नीचे लिखा गया है, थोड़ा यहां पे ऊपर कर लीजिएगा इसे, सॉरी। ठीक है, ऐसे यहां पे लगाते हैं ना ऐसे। और ये क्या है, ये हमारा उच्चित व्यंजन है, उच्चित व्यंजन का बिंदु है ये हमारा। और ये कैवर का पांचवें वर्ण का है। और ये कौन सा है, ये है प्यारे बच्चों नुक्ता बिंदु। क्या है, नुक्ता बिंदु। अब ये नुक्ता बिंदु क्या है, ये केवल 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, क ख ग ज और फ, जहां हम लोग ऐसे बिंदु का प्रयोग करते हैं। अरबी फारसी वाले शब्दों में किया जाता है। जैसे आप लोगों ने ऐसे लिखते हो ना बागी, तो ऐसे आ जाता है, कभी देखा हो तो आप लोगों ने। तो नुक्ता बिंदु, हिंदी भाषा में नुक्ता बिंदु का प्रयोग करने वाले इंसान कौन थे, शिव प्रसाद सिंह थे। ये भी ध्यान रख लेना अलग से। ये बहुत छोटी छोटी बातें, बाई चांस आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में नुक्ता बिंदु का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन से थे, शिव प्रसाद सिंह। अब शिव प्रसाद सिंह को उपाधि कौन सी दी गई थी, तो उपाधि दी गई थी सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी। देखो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को 200 में 200 नंबर प्राप्त करना है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आप लोगों को कम से कम पढ़ना ही पढ़ना होगा। देखो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, कितना पढ़ो वो सब कम होता है। यदि आप लोगों को 200 में 200 नंबर चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, तो आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो ये मुहिम हम लोगों ने चलाई है, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अरे मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा। जैसे आज मैंने आ गया नुक्ता बिंदु के बारे में बता दिया कि शिव प्रसाद सिंह है, शिव प्रसाद सिंह को उपाधि सितारे हिंद की दी गई थी, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाता है। कौन कौन से वर्ण है, 5 वर्ण है जिनका प्रयोग अरबी फारसी में किया जाता है, क ख ग ज फ। एक वह और होता है, लेकिन वह को कोई मानता है कोई नहीं मानता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, कुछ छोटी सी बात बता देता हूं। आज वर्तमान में वर्तमान जो हिंदी वैज्ञानिक है ना, इस री को शोर नहीं मान रहे हैं। तो फिर इसकी जगह किसको मान रहे हैं, ओ को मान रहे हैं। जो कैसे, जैसे कॉलेज बोलते हैं हम लोग, ऑफिस बोलते हैं हम लोग, हॉस्पिटल बोलते हैं हम लोग। सुना है आप लोगों ने, नाम तो सुना होगा। ठीक है, हाँ। और बहुत सारे शब्द है, जैसे कॉफी हो गया, कॉफी। ठीक है, हाँ। जैसे और भी हम लोग बात करें तो बहुत सारे, जो हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, कॉफी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा ये जाएगा, यहां पर ये ओ है ना, ये किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का स्वर है। इसे हम लोग मेहमान स्वर भी कहते हैं, मेहमान स्वर भी कहते हैं। इसे हम लोग आगत स्वर भी कहते हैं। देखो बहुत सारी, मैं तो, मेरा तो क्या है कि एक बार टीचर जब बताने लग जाता है ना किसी चीज के बारे में, तो वो खोद के सारी चीजें बता देता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप लोग ये सीख लेते हैं, सीयूटी 2024 में ऐसा कोई सवाल आ जाता है, तो हमारा 200 में 200 नंबर हमारे पास रहेंगे, ध्यान रखना। लेकिन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको आप लोगों को याद रखना ही होगा। अब आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि री की जगह स्वर किसे माना गया, तो ओ को माना गया। किस भाषा से, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा को हम विदेशी भाषा भी कह सकते हैं, विदेशी स्वर भी कह सकते हैं। लेकिन आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए निम्नलिखित में स्वर कौन सा नहीं है, और दोनों हो, यानी कि ऐसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो आपका आंसर होगा ये नहीं है, ध्यान रखना है। अरे हिंदी के वैज्ञानिक मान रहे हैं, सभी ने तो नहीं माना ना अभी। हाँ, ऐसे सवाल पूछा जाए री की जगह स्वर किसे माना जा रहा है, तब आपका आंसर ये होगा, ध्यान रखना।
अब आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, दोनों है, तो ये तो है ही, क्योंकि ये संस्कृत से था और संस्कृत से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत तो मां है हिंदी की, हम लोग नहीं भूलना चाहिए ये चीजें। आज वर्तमान में री का प्रयोग हम कहां करते हैं, दीर्घ ऊ के बाद करते हैं, ए आ ई उ री, फिर ए आई ओ औ बोलते हैं। तो यदि इस प्रकार से आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज की नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट की यदि ऐसी ही नॉलेज चाहिए आप लोगों को, यदि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को 100% चाहिए, जिससे आप लोग एक दिल्लीओं का जो नॉर्थ कैंपस है ना, सबकी पसंद का एक, वहां एक कॉलेज आपको प्राप्त करना है। सो जो आपको लगता है कि हाँ मैं यहां से, मेरे सपने का कॉलेज ये है और मैं यहां से अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकता हूं, तो हिंदी नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट यहां ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना होगा, Y551। ये कोड एक जनरल कोड है, सामान्य कोड है, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी हो, चाहे जीटी लैंग्वेज आप लोग परचेज कर रहे हो, इस कोड का प्रयोग करोगे, सामान्य ये सभी के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करवाता है हमारे सामने। कैसे, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सर कैसे 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 प्राप्त करें, कैसे नहीं करें। ऐसे गूगल ओपन करोगे ना, यहाँ अड्डा 24/7 टाइप करना है, फिर यहाँ जाना है हम लोगों को, फिर हमें यहाँ ऑल कोर्सेज में जाना है, जब तक ये घूमता रहेगा ना जब तक कुछ नहीं होगा बेटा। फिर हमें अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, फिर हमें सीयूटी में। अब यहाँ मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए, आपको पता है ना, आपके लिए श्रेष्ठा बैच लॉन्च कर दिया गया है भाई। कोई सा भी हो, साइंस है तो साइंस में चले जाना, कॉमर्स है तो कॉमर्स में चले जाना, आर्ट्स में तो आर्ट्स में, लैंग्वेज में तो लैंग्वेज में, तो यहां से चले जाएंगे साइंस में। तो आप लोगों की श्रेष्ठा बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, आपको पता होगा। साइंस है तो यहां सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, यहां बाय नाउ करना है, बाय नाउ करने के बाद में यहाँ कोड यूज करना है Y551। हाँ, चाहे स्मॉल लगाना चाहे कैपिटल लगाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लीजिएगा आप लोग, देख लो। यानी कि जब आप लोगों ने ये कोड यूज किया है ना बेटा, ये कोड देखो, अनवांटेड मेहमान आ जाते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। आप लोगों ने कोड किया, यूज किया Y551, तो कितने का था, 10,999 का था, जिसमें 1785 रुपए आपको डिस्काउंट प्राप्त हुआ है। अब यह कोर्स कितने का हो गया, 8700। ये लैंग्वेज ही नहीं है, आपके पास कोई सा डोमेन सब्जेक्ट है, साइंस है, आर्ट्स है, मैथ्स है, कोई सा भी है। और एक और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, और खासियत क्या है गुरुजी, कि आप लोगों को क्लास 12th के साथ में, CUET की तैयारी करवाई जाएगी, ध्यान रखना है। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं, आप लोगों को यहां भी हमें 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है, और यहां पर भी हमें 100% प्राप्त करना है, ध्यान रखना। उसके लिए आप लोगों को ये कोड यूज करना है, सामान्य कोड है एक Y551, और आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में श्रेष्ठा बैच में, जो 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी करिए बेटा, बहुत कम समय, फिर ये प्राइस बढ़ती ही जाती रहती है, जब तक एग्जाम पास आएगा ये बढ़ती 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 चली जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।